फूल पहाड़ी नदी के पास जो मंदिर है ना भूतू, वहाँ एक साधु बाबा आए हैं। उनका नाम कपाली बाबा है। और हाँ, वो कपाली बाबा बहुत ही शक्तिशाली हैं। वो मंत्र फूंक के पानी को दूध बना देते हैं और वही दूध पीकर सबकी तकलीफें दूर हो जाती हैं। इस जादुई चश्मे से तू छुप नहीं सकती है। इसका मतलब वो मुझे इस चश्मे से देख रहा है। आखिर ये है कौन? तू भागकर कहाँ जाएगी बच्ची? मुझे जानना होगा ये कौन है। अकरम बकरम मकरम। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू बच नहीं सकती है। अरे ये तो काला गिद्ध है। ये क्या? ये सब क्या हो रहा है? इस घर में भूत घुस गया है। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये तो काला गिद्ध है। अकरम बकरम मकरम। क्या हुआ गुरुदेव? आजा गुरुदेव, भाग गई तू, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि काला गिद्ध कभी किसी से नहीं हारता। काला गिद्ध को हराने वाला पैदा तक नहीं हुआ है। इस दुनिया का सबसे महान जादूगर हूँ मैं। काला गिद्ध हूँ मैं। ये सब तुम क्या कह रही हो भूतू? वो कपाली बाबा असल में काला गिद्ध है? अरे बाप रे! इसका मतलब वो जादू से पानी को दूध बनाता था और हमको उल्लू बनाता था। उसका असली मकसद है मुझे पकड़ना। उसने मुझे अपने जादुई चश्मे से देखा है। अब क्या होगा भूतू? भूतू भूतू, कपाली बाबा गायब हो गया। मतलब वो भाग गया है? आज सुबह गांव के लोगों ने मंदिर में जाकर देखा कि वो गायब हो गए हैं। मतलब वो समझ गया है कि भूतू ने उसे पहचान लिया और इसीलिए वो भाग गया। मुझे ऐसा लगता है कि उसकी ये नई चाल है। मतलब? नई चाल मतलब? इसका मतलब कि वो भागा नहीं है क्या? भागा है या दूसरी किसी चाल को अंजाम देने के लिए छुप के बैठा हुआ है, वही तो अब देखना है मुझे। पैर का दर्द दूध पीकर ठीक हो गया था। अब बाबा के जाने के बाद फिर से वो दर्द वापस आ गया है। थोड़ा दूध बोतल में रख लेता तो शायद अच्छा होता। ए, ये क्या है? ये क्या है? कौन हो तुम? भूत भूत भूत। आज दुकान बंद करने में बहुत देर हो गई। अरे ये क्या है? ये क्या है? राम 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 राम। अरे बाप रे बाप रे बाप, बाप रे बाप रे बाप। बहुत लंबे लंबे हाथ, बहुत लंबे लंबे पैर, लंबे लंबे दांत, बहुत लंबे लंबे। लेकिन मेरी बीवी ने तो उसके दांत देखे ही नहीं। अरे 50 फुट वाले भूत के 5 फुट दांत नहीं होंगे क्या? मुझसे एक हाथ दूर था वो भूत। मैंने उसे देखा, फिर उसने मुझे देखा, मैंने उसकी आंखों में देखा और उसने मेरी आंखों में देखा। उसके बाद क्या हुआ? फिर क्या?
बस मैंने राम राम जपना चालू किया, उसके बाद भूत दबे पांव भाग गया। इस गांव में ये सब क्या हो रहा है? अब तो ऐसा लगता है उस भूत से डर के कहीं ये गांव छोड़ने की नौबत ना आ जाए। मेरे पिताजी ने उसे अपनी आंखों से देखा है। भूत नारियल पानी पीता है क्या? नाना भूतू, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है उस भूत को? गांव में सबने उस भूत को देखा है। पूरा फूल पहाड़ी गांव डर के मारे कांप रहा है, सिर्फ मुझे छोड़कर। अब क्या होगा भूतू? इसके पीछे दूसरा कोई और मकसद है, ये बात तो निश्चित है। भूतू, तुम्हें क्या लग रहा है? कपाली बाबा का भेष बदल के वो काला गिद्ध गांव में आया और फिर यहाँ से चला भी गया और फिर अचानक इस भयानक भूत का आगमन होता है इस गांव में। तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो काला गिद्ध ही भूत बन के हम सबको। भूतू, वो देखो। हाँ, चलो 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 उस घर में चलो चलते भाई हैं। लोग। वो रहा, उसी घर में भूत रहता है। मुझसे कपाली बाबा ने खुद कहा है कि भूत वहीं पर है। चलो चलो, हमको भूत देखना है। अब क्या होगा? चलो चलो चलो। ये सब उसी काले गिद्ध की चाल है। हाँ, भगा उसको। जरूरत पड़ने पर हम उसका घर ही तोड़ देंगे। हम लोग किसी को आगे बढ़ने नहीं देंगे। आओ सब। मोहल्ले के ये बच्चे उस भूत को बचाने के लिए यहाँ पहुँच गए हैं। क्यों, सही कहा ना? हाँ वही, मेरा मतलब नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं रुक जाओ और एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। इस घर में भूत भूत कुछ भी नहीं है। भूत है, भूत है, भूत है। कपाली बाबा ने कहा है कि भूत है। तुम बच्चे भूत को क्या समझते हो? तुम्हारी उम्र ही क्या है? चलो भागो यहाँ से, निकल जाओ, हमें यहाँ घुसने दो। बिल्कुल डरो मत मुन्नी, हमने देखा है यहाँ पर कोई भूत वूत नहीं है। मुझे दूसरा कुछ सोचना पड़ेगा। मेरे यहाँ रहने से वो काला गिद्ध मुझे अपने चश्मे से देख सकता है। हाँ, यही है वो यही है। मैं सुन के भी बता सकता हूँ। मैं कपाली बाबा भूत की खुशबू भी सूंघ लेता हूँ। मैं ऐसा मंत्र पढ़ूंगा ना कि भूत डर के भाग जाएगा। जय कपाली बाबा की जय। कपाली बाबा आ गए। चलो हट जाओ सब, रास्ता दो, कपाली बाबा आ गए हैं। बाबा आ गए, बाबा आ गए। भाग रहा। अब क्या होगा बंटी भैया? डरने की जरूरत नहीं है मुन्नी। भूत तो है ना, वो काले गिद्ध को बहुत अच्छे से संभाल लेगी। लेकिन काले गिद्ध को भूतू ने तो कुछ किया ही नहीं। वो तो सबको लेकर घर के अंदर चला गया। अरे बुद्धू राम, अभी अगर भूतू काले गिद्ध के साथ कुछ भी करती तो गांव वालों के मन में और शंका पैदा हो जाती। भूतू तो सिर्फ हमें देखती है ना और बाकियों को नहीं देखती, तो लोग सोचेंगे कि इस घर में जरूर कोई भूत है। ठीक कहा तुमने। यहाँ खड़े होकर कोई फायदा नहीं होगा। चलो अंदर चलकर देखते हैं। ओहो, हाँ, चलो चलो चलो। खलबली रे खलबली, खलबली रे खलबली, खल 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 खल। भूत मेरे सामने आ जा और मुझे नाच के दिखा। मैं इतना मंत्र पढ़ रहा हूँ लेकिन वो बच्ची मुझे कहीं पर दिखाई क्यों नहीं दे रही है? कलबली रे कलबली, कलबली रे कलबली, सामने आजा, सामने आजा, एक बार सामने आजा, फिर देख तेरा मैं क्या हश्र करता हूँ। बाबा जी भूत कहाँ है? बंटी भैया मुझे तो डर लग रहा है। कहाँ पर है भूत? हमें तो नहीं दिख रहा। आएगी आएगी। कपाली बाबा के चश्मे को, मेरा मतलब है कि उनकी नजरों को कोई धोखा नहीं दे सकता। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सब शांत हो जाओ। वो भूत यहीं पर है। मुझे वो भूत दिख गई है। वो यही कहीं है। वो मेरी आंखों के सामने है। अब मैं पूरे घर में घूम घूम कर मंत्र पढ़ूंगा। अरे 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 वो रहा भूत। कोई मेरी आंखों के सामने नहीं आएगा। अब मैं उसे पकड़ने जा रहा हूँ। तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकती। आ
जाओ, अब मैं भी तुझे नहीं छोड़ने वाली। बहुत हो गया तुम्हारा ढोंग। अब समय आ गया है कि गांव वाले देख ले कि असली भूत कौन है। अकरम बकरम मकरम। क्या? अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये यही है वो भूत। अरे देखा, कहा था ना कि वो भूत काफी लंबा है। अरे ये क्या? मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं ततैया हूँ, ततैया। देखो बंटी भैया, भूतू का जादू शुरू। भूत भूत, अरे यही वो भूत है। अरे भूत भूत भूत, अरे भागो रे। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वो कपाली बाबा ही असल में, मेरा मतलब वो काला गिद्ध है। मुझे भूत बनाकर सबको डराने के लिए कहा था। बचाओ बचाओ, अरे माफ कर दो। भागो रे, अरे भागो रे। अरे मारो इसको, अरे मारो और मारो और मारो और मारो और मारो। अरे छोड़ दो, माफ कर दो। भाग कर रहा है। अरे छोड़ दो, माफ कर दो। कोई नहीं आएगा हमारे बीच में। मैं सबको भस्म कर दूंगा। मैं काला गिद्ध हूँ। ये देखो अब मैं क्या करती हूँ। अकरम बकरम मकरम। अब तुझे मजा चखाऊंगी। अकरम बकरम मकरम। अकरम बकरम मकरम, रुक जा। अकरम बकरम मकरम, अब जल्दी से असली रूप में आ जा। अकरम बकरम मकरम। बचाओ बचाओ बचाओ, भूत। भूत है, यहाँ पर भूत है। यहाँ भूत है, यहाँ भूत है, यहाँ भूत है, यहाँ भूत है। भूत है, बचाओ। भूत नहीं, यहाँ पर तुम्हारा सर है। धोखेबाज बाबा, आदमी को भूत बनाकर हमें डरा रहे हो तुम। भूतू, भूतू, आज सही मजा चखाया तुमने। जैसी करनी वैसी भरनी। अरे उस चमचे ततैया ने हमें गलत समझाया था। हमें माफ करना, हमसे गलती हो गई थी। ये कोई भूत बंगला नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये कोई भूत बंगला नहीं है। हाँ सही कहा, ये भूतों का घर है। चुप कर बुद्धू। हमने तो कहा ही था गंगूराम चाचा। आप लोग किसी को मत कहना, असल में ये किसका घर है। आज नीला पानी 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 पानी, याद दिलाऊंगा सबको। नानी 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 आ जाओ। हीरोइन सिरूपा देवी। बचाओ बचाओ। बैग छीन लिया, आज तो ये गया काम से। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे मार मार के तेरी अकल ठिकाने पर ला दूंगा। बैग चुराता है, बैग चुराता है। नहीं बचेगा, नहीं बचेगा मेरे हाथों से तू। बचाओ। काट काट काट।
क्या काटना है, क्या काटना है? अगर रुका नहीं तो तेरा सर काट दूंगा अरे, गधे। ये सब क्या कह रहे हैं आप? मेरा सर काटेंगे, क्या मतलब है? बुद्धू कहेंगे, यहाँ पर सिनेमा की शूटिंग चल रही थी और तूने आकर सब कुछ बिगाड़ के रख दिया। क्या? सिनेमा शूटिंग? अच्छा तो सर, मैं क्या पूछ रहा था कि आपका कैमरा कहाँ पर है? चल तू पतली गली से निकल गधे कहीं के। कुछ भी बोलो, केस्टोदा जैसी भेलपुरी कोई नहीं बनाता है। लेकिन थोड़ा और तीखा होने से मजा आता। अरे चिंटू भैया तुम? मैं तुम लोगों के लिए एक जबरदस्त खबर लाया हूँ। पार्क में सिनेमा की शूटिंग हो रही है। सिनेमा की शूटिंग? कौन सा सिनेमा है चिंटू भैया? सिनेमा में कौन कौन एक्टिंग कर रहा है? फेमस हीरोइन सिरूपा देवी और एक विलन जैसा आदमी भी था। सिनेमा का विलन क्या? भूतू, श्री रूपा देवी। मैं जाऊंगा, मैं शूटिंग देखने जरूर जाऊंगा। मुझे भी श्री रूपा देवी को देखना है, वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। चलो चलो हम सब मिलकर शूटिंग देखने जाएंगे। मेरी भी देखने की इच्छा हो रही है। ठीक है हम चलेंगे, लेकिन आज नहीं कल, क्योंकि शूटिंग तो एक दिन में खत्म नहीं होगी ना, और आज वैसे भी शाम होने वाली है। सही बोल रही हो तुम। अगर घर पर लेट हुआ तो माँ चिंता करेगी। मैंने तो एक सीन भी देखा, बहुत बढ़िया था। ऐसे डिशम हो गया। किसको डिशम किया? मतलब मुझे नहीं, विलन को बहुत जोर से मारा। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। मेरा बचपन से सिर्फ एक ही ख्वाब था, सिनेमा की शूटिंग देखना। अच्छा ठीक है, अभी चलो सब लोग घर जाओ, कल हम सब सिनेमा शूटिंग देखने चलेंगे। चलो चलो जल्दी चलो। हाँ चलो चलो। अरे बाप रे, काश मैं भी श्री रूपा देवी के साथ एक्टिंग करता तो मजा आ जाता। अरे वो देखो चिंटू भैया। तुम लोगों का बैड लक बहुत खराब है। क्या हुआ चिंटू भैया? आज की शूटिंग ही कैंसिल हो गई क्योंकि कैमरा खराब हो गया। हे भगवान, हमारी तो किस्मत ही खराब है। कल रात को मैंने कितने सारे सपने देखे थे। ठीक है, ऐसे मूड खराब करने की जरूरत नहीं है। चलो देखते हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ। कल एक बुद्धू लड़के की वजह से शूटिंग बंद हो गई थी और आज कैमरा खराब हो गया। अगर श्री रूपा देवी नाराज हो जाएंगी तो मेरी जिंदगी का सत्यानाश हो जाएगा। अरे सुनो, कैमरा को जल्दी ठीक करो। क्या करूं सर, कैमरा तो ऑन ही नहीं हो रहा है। रुको देखती हूँ, मैं इस कैमरे को ठीक कर सकती हूँ कि नहीं। हाँ भूतू, कोशिश करके देखो ना प्लीज। अकड़म बकड़म मकड़म, कैमरा तुम ठीक हो जाओ ना, मान जाओ। अरे गुरु सर, देखो कैमरा ठीक हो गया है। शूटिंग शुरू करो जल्दी से। श्री रूपा देवी को जल्दी बुलाओ और मानिकलाल को भी बुलाओ। वो कहाँ मर गया? तो देखो अब श्री रूपा देवी आएगी। बहुत खुशी हो रही है ना? वो रही सिरूपा देवी। श्री रूपा देवी। चुपचाप खड़े रहो वरना लगाऊंगा खींच के। मैडम आप यहाँ पर बैठ जाइए और मानिकलाल उस तरफ से आपके लिए एक केक लेकर आएगा। ठीक है। सर सर्वनाश हो गया। कैमरा खराब होने के कारण मानिकलाल चला गया है। क्या कहा? चला गया मतलब? हाँ सर, मानिकलाल कहीं भी नहीं है। मैंने मेकअप रूम, गाड़ी, यहाँ तक कि टॉयलेट में भी देख लिया है, पर मानिकलाल कहीं भी नहीं है। सब जगह देख लिया अब तो मैंने। हे भगवान, अब क्या होगा? लगता है मुझे भूखे पेट ही मरना पड़ेगा। ये सही नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। नहीं, मत जाइए। मैडम मैं रास्ते पर आ जाऊंगा। भूतू, इस बार क्या होगा? हमारी किस्मत सही में खराब है। हमारी नहीं, मेरी किस्मत। 10 मिनट के अंदर अगर काम शुरू नहीं हुआ तो मैं तो चली जाऊंगी। अब पता नहीं मैं क्या करूँगा। अरे मानिकलाल का अभिनय अब कौन करेगा? कोई दूसरा अभिनेता भी यहाँ नहीं है।
मिल गया मैडम। शूटिंग 10 मिनट में शुरू हो जाएगी। अभिनेता मिल गया है। अरे भाई, हमारा एक अभिनेता शूटिंग छोड़कर चला गया है। मैं बहुत मुश्किल में हूँ। उसकी जगह क्या तुम अभिनय कर सकते हो? हाँ? मदद करोगे तो बहुत मेहरबानी होगी। मैं? हाँ भाई, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक केक श्री रूपा देवी के सामने जो मेज रखी है उस पर रखना है। फिर मैडम वो केक खाएंगी। अरे बाप रे, बंटी भैया, मुन्नी, बताओ मैं क्या करूं? फिक्र मत करो गुड्डू, तुमसे होगा। ये सही कह रहे हैं। तुझे श्री रूपा देवी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। अब मजा आएगा। चलो भाई, चलो। मुझसे होगा, देखते हैं। क्या मैं जाऊं? मैं चलता हूँ। शांत रहिए। सारे लाइट्स, रोल कैमरा, एक्शन। हाँ? हाँ? कट कट कट। अरे भाई, तुमने केक क्यों गिरा दिया? और तुम ऐसे कांप क्यों रहे हो? मुझे डर लग रहा है सर। अरे डरने की बात नहीं है, सिर्फ एक ही केक बचा हुआ है। किसी तरह शूटिंग को पूरा करो भाई। देखो, डरो मत, तुम ये कर सकते हो। गुड्डू की हालत तो सच में खराब है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये केक गिराया तो बस खत्म। रुको, मुझे थोड़ा गुड्डू की मदद करने दो। वो तो बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, सिर्फ अभी उसमें हिम्मत की कमी है। दोस्त की मदद तो दोस्त ही करेगा ना, क्यों? सही कहा ना? अकड़म बकड़म बकड़म। हे, मैं ये कर सकता हूँ। शाबाश, बहुत अच्छे। चलो चलो, मेरे एक्शन बोलते ही तुम केक लेकर आना, ठीक है? शांत रहो। सारे लाइट्स, रोल कैमरा, एक्शन। कट कट कट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया किया। तुम्हारा नाम क्या है? सीताराम गुड्डू। मुझे शाहरुख खान बहुत ज्यादा पसंद है और मैं बड़ा होकर उन्हीं के जैसा बनना चाहता हूँ। अच्छा, अरे वाह गुड्डू, अगली बार शाहरुख मिलेगा तो तुम्हारे बारे में जरूर बताऊंगी। सच में? आप शाहरुख खान से बात करती हैं? मतलब शाहरुख खान से? हाँ, क्यों? भूतू, मेरा मतलब बंटी भैया, मुन्नी, गोलू, जल्दी से मेरे पास आओ। चलो, आज का हीरो तो हमारा गुड्डू है। ये मेरे दोस्त हैं, मुन्नी, बंटी भैया। इनकी ना शाहरुख खान से बात होती रहती है और ये मेरी बात शाहरुख खान से कराएंगी। मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। हम सब करते हैं। ऐसा क्या? तुम सब लोग बहुत प्यारे और अच्छे हो। आज शाम को तुम सब लोग मेरे घर पर आना, मैं इंतजार करूंगी। और हाँ, तुम लोग खाना खा के मत आना, ठीक है? हम सब साथ में खाएंगे। आपके साथ हम सभी लोग बैठकर खाना खाएंगे? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों सोच रहे हो? तुमने तो मेरे साथ काम किया है ना? मुझे भी बहुत अच्छी एक्टिंग आती है। वो केक मैं चुटकी बजाते ही खा सकता हूँ। ठीक है, फिर आज मैं तुम्हें केक खिलाऊंगी। देखते कितनी जल्दी खाते हो। अब मैं चलती हूँ। याद रखना, आज हम सब एक साथ खाना खाएंगे। क्या हुआ गुड्डू? हाँ हाँ हाँ, भूतू, ये सब क्या हो रहा है? कहीं ये सपना तो नहीं?
उफ, मुझे तो बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही है भूतू। ये तो बिल्कुल सपने जैसा है कि हम सभी लोग मशहूर अभिनेत्री श्री रूपा देवी से मिलने जा रहे हैं। अरे सिर्फ मिलने के लिए नहीं, उन्होंने हमें खाने पर बुलाया है। क्यों भूतू? शाम को तुम सब मेरे घर आ जाना, मैं इंतजार करूंगी। हम साथ में आज खाना खाएंगे और मैं तुम्हें आज केक खिलाऊंगी। भूतू क्या सोच रही हो तुम? मैं सोच रही हूँ थोड़ा रुको जरा। गोलू जरा अपना हाथ फैलाओ। लेकिन क्यों? अकड़म बकड़म मकड़म। ये क्या है? खाली हाथ कभी दावत पर नहीं जाते हैं। इस बक्से में बहुत सारी चॉकलेट है और मुन्नी अब तुम्हारी बारी। अकड़म बकड़म मकड़म। अकड़म बकड़म अकड़म बकड़म अकड़म बकड़म मकड़म। ये दे देना। हाँ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भूतू हम सब खाना खाएंगे, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं भी मजे करूंगी। खाना बड़ी बात नहीं है, सब मिलकर मजे करेंगे वहाँ। तुम सारी बातें करोगी और मैं ध्यान लगाकर बातें सुनूंगी। चलो चलो, देर हो रही है, अब हमें जल्दी जाना चाहिए। तुम जैसे बच्चों के साथ समय बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम सब बहुत खास हो और गुड्डू का तो जवाब नहीं। कितना बढ़िया अभिनय किया तुमने। बड़ा होकर मैं आप जैसा ही मशहूर अभिनेता बनना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले तुम्हें मन लगाकर पढ़ना होगा। ठीक कहा, ठीक कहा। तुम किसको देखकर हंसे? कौन है वहाँ? ओ कुछ नहीं था, ऐसे ही, बस ऐसे ही। नटखट। ठीक है अब चलो खाना खा लेते हैं, ठीक है? चलो। हाँ हाँ चलो चलो। तुम्हारे लिए इतना बड़ा केक है। वैसे तुम लोगों को कैसे पता चला कि मुझे मिठाइयाँ पसंद है? इस तोहफे के लिए शुक्रिया। चलो अब। भूतू! ये क्या, इतनी सुबह सुबह आ रही हो बंटी भैया? क्या बात कह रहे हो? श्री रूपा देवी की हीरे की अंगूठी चोरी हो गई? सुबह सुबह ही वो निर्देशक आकर मेरे पिताजी की दुकान पर बोल कर गया है और वो हम लोगों पर शक कर रहा है, क्योंकि कल रात को सिर्फ हम लोग ही श्री रूपा देवी के घर पर थे। तुम जैसे बच्चों के साथ समय बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसका मतलब उनकी हीरे की अंगूठी हमने ली है, ऐसा उन्होंने सोचा कैसे? क्योंकि उन्हें याद है कि कल शूटिंग से आने के बाद उन्होंने अपनी हीरे की अंगूठी अपने कमरे में आईने के सामने मेज पर रखी थी। उन्होंने ठीक ही कहा, मैंने उनकी अंगूठी देखी है। अब क्या होगा भूतू? हमने तो उनकी अंगूठी नहीं चुराई, तो हम भला क्यों डरे? लेकिन वो निर्देशक पिताजी को बोल के गया है कि अगर दोपहर से पहले अंगूठी नहीं मिली तो वो इसके बारे में पुलिस को खबर कर देंगे। भूतू पुलिस को बुलाने से क्या होगा? एक बार मुझे बताओ, अभी जाकर उसके पेट में चेक करता हूँ। बिल्कुल नहीं, वो अंगूठी आखिर कहाँ गई है, हमें भी ये जानना है। तुम लोग चिंता बिल्कुल मत करना, मैं बस अभी उनके घर जाकर देखती हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। तुम लोग यहीं रुको। ऐसे गांव के गरीब लड़कों का कोई भरोसा नहीं। उन्हें पुलिस के पास ले जाएंगे तभी सच्चाई सामने आएगी। उन बच्चों पे आप खामखा शक कर रहे हैं। उन्होंने मेरी अंगूठी नहीं ली, उन पे ऐसे शक करना ठीक नहीं है। अकड़म बकड़म मकड़म। यहीं पर तो वो अंगूठी थी। फिर हम लोग खाने चले गए थे। इसके बाद क्या कोई यहाँ आया था? मैंने सोने से पहले ही यहाँ अंगूठी देखी थी। अगर उन बच्चों ने ली होती तो मुझे वो अंगूठी नहीं दिखती। उन्होंने रखने की जगह देखकर रात को ही चुराई होगी। असंभव, रात को खिड़की दरवाजे सब मैंने अपने हाथों से बंद किए थे। लेकिन आपने कहा कि चोर अंगूठी लेकर खिड़की से भागा है। सुबह उठकर मैंने देखा खिड़की खुली है, इसलिए मैंने कहा। शाम को आकर उन बच्चों ने देख लिया होगा कि खिड़की में जाली नहीं लगी है।
खिड़की से चोर भागा ये तो सही है, लेकिन वो चोर घुसा कहाँ से होगा? खिड़की की कड़ी तो बिल्कुल सही है, ये टूटी भी नहीं है, तो ये हुआ कैसे? अजीब बात है, तो फिर चोर आया कहाँ से? वो अंगूठी सही में गायब है या फिर कल हम लोगों के जाने के बाद यहाँ क्या हुआ था? अगर ये पता चल जाए तो चोर क्या सही में आया था या फिर... रुको, एक उपाय से मुझे पता चल सकता है कि रात में यहाँ पर क्या हुआ था। अकड़म बकड़म मकड़म। बच्चों के साथ शाम बहुत अच्छी बीती। हाँ, ये तो मानिक लाल है। फिल्म का खलनायक मानिक लाल सच में एक खलनायक है, ये बात किसी को भी नहीं पता है। मानिक लाल मतलब फिल्म के विलेन मानिक लाल ने ही इनकी अंगूठी चुराई है। दोपहर को शूटिंग के बीच में ही मैं यहाँ आकर छुप गया था और किसी को पता भी नहीं चला, वो भी श्री रूपा देवी के पलंग के नीचे। फिर मैंने शाम तक इंतजार किया और अब वो जाकर सोई है, तो मैं इस अंगूठी को चुरा कर यहाँ से दूर भाग जाऊंगा, फिर किसी के हाथ नहीं आऊंगा। किसी को समझ में नहीं आएगा। साहब, यहाँ साहब। हाँ? यहीं पर वो अंगूठी रखी थी साहब। मानिक लाल ने चुराई है ये अंगूठी। हाँ? क्या क्या आपने कुछ कहा क्या मैडम? नहीं तो। मानिक लाल, अचानक से ये नाम मेरे दिमाग में क्यों आया? कौन है ये मानिक लाल? मानिक लाल हमारे फिल्म में खलनायक का काम कर रहा था। उसे अभी के अभी यहाँ पर बुलाओ, कहाँ है वो? सच में कल शूटिंग के समय कैमरा खराब हो गया था, उसी समय वो किसी को बिना बताए शूटिंग वाली जगह से भाग गया था। फिर उसके बाद से हमने उसे कहीं देखा ही नहीं साहब। अजीब है, ऐसे अचानक से आपकी टीम का मेंबर गायब कैसे हो सकता है? हाँ साहब, हम लोगों को ऐसा लगा कि वो गुस्सा होकर उस वक्त अपने कमरे में लौट गया है। फिर तो यही कहीं होगा, बुलाओ उसे। हाँ साहब, बुलाता हूँ, अभी बुलाता हूँ। रामू। हाँ बोलिए सर। अरे मानिक लाल को जल्दी से बुला कर लाओ। मानिक लाल जी तो कल सुबह शूटिंग के लिए निकल गए थे और उसके बाद वो वापस आए ही नहीं है और सुबह से मुझे उनकी गाड़ी भी नहीं दिखी। पंछी भाग गया। हाँ? क्या 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 कहा? इसका मतलब वो आदमी कल से गायब है, उसकी गाड़ी भी आज सुबह से गायब है और आप लोग यहाँ चर्चा कर रहे हो। उसे जल्द से जल्द पकड़ना पड़ेगा। अभी मैं आसपास के पुलिस स्टेशन में खबर भेजता हूँ, उसे जल्द से जल्द पकड़ना ही पड़ेगा। उसे पकड़ने के लिए तो मैं और मिट्ठू ही काफी हैं। मिट्ठू, हाईवे से चल। मानिक लाल बाइक लेकर भाग रहा है, रेलगाड़ी से नहीं। ठीक है भूतू। और जल्दी चल, और जल्दी। वही लग रहा है, वो रहा भूतू। इतनी तेज बाइक चला रहा है, मतलब वही होगा। वो भाग रहा है, उसे पकड़ना ही पड़ेगा। अकड़म बकड़म मकड़म। ये क्या? मैं उड़ क्यों रहा हूँ? ये क्या हो रहा है? अकड़म बकड़म मकड़म। ये क्या? मैं हवा में क्यों उड़ रहा हूँ? अरे मानिक लाल बाबू, लगता है आप हीरे की अंगूठी चुराकर भाग रहे हैं, है ना? नहीं नहीं, मैंने चोरी नहीं की। पुलिस अभी आ रही है, 2-4 फटके पड़ने से ही सब निकल जाएगा। चलो मिट्टू, हमारा काम खत्म। अब तो इसकी खैर नहीं।
प्यारे बच्चों, हम सही में दुखी हैं आप लोगों पर शक करने के लिए। सबसे ज्यादा मैंने शक किया, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं, हमें बुरा नहीं लगा है। ठीक है संचालक बाबू, मैं इन्हें कुछ तोहफा देना चाहती हूँ। क्या तोहफा? अगला सिनेमा में तुम लोगों के साथ करूँगी, आप बंदोबस्त कीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन ये सिनेमा किस पर होगा, इसकी कहानी क्या होगी? सिनेमा की कहानी चाहे कुछ भी हो, ये कहानी आपको कैसी लगी? बेहतरीन है ना? गोलू, तुम्हें क्या हुआ है? मुंह क्यों ऐसे फुला रखा है तुमने? हाँ गोलू, तुम्हें हुआ क्या है? तुम कुछ बात भी नहीं कर रहे हो। गोलू, क्या हुआ है? जरूर तुमने कोई बदमाशी की है ना? नहीं, मैंने कोई बदमाशी नहीं की। मैं कभी स्कूल भी नहीं जाऊंगा, मैं किसी से बात भी नहीं करूंगा। स्कूल में फिर से कुछ हुआ क्या? नहीं, अब से मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगा। स्कूल के सारे बच्चे मुझे लड्डू राम कहकर बुलाते हैं। मैं क्या लड्डू राम हूँ? अरे देखो, तुम भी हंस रहे हो। मैं जा रहा हूँ, मैं कभी यहाँ पर नहीं आऊँगा, कभी बात नहीं करूँगा, मैं यहाँ कभी दिखाई नहीं दूंगा। गोलू सुनो तो। अरे सुनो तो सही। अरे हम तो थोड़ा मजाक कर रहे थे। हम तो तुम्हारे दोस्त हैं, हमारी बात को दिल पर मत लेना। तुम लोग मिलकर मुझे लड्डू राम कहते हो ना, इसलिए दिल पर लिया। सुन गोलू, अच्छे से योगा कर, रोज कसरत कर, तो फिर तू भी बिल्कुल हमारी तरह हो जाएगा। खाना पीना भी कम करना होगा। खाना तो मुझे बहुत पसंद है। खाना अच्छा लगता है तो ठीक है, पर जरूरत से ज्यादा मत खा। उससे क्या होगा? तू फिर थोड़े में ही थक जाएगा, हमारी तरह नहीं दौड़ पाएगा तू। पढ़ाई भी याद नहीं रहेगी, खाली नींद आती रहेगी। अरे बाप रे, इतना सब कुछ क्या सच में? इसीलिए मुझे ज्यादा नींद आती है। चल अब बहुत हो गया, अभी हम खेलते हैं, ठीक है? आज तुमने रेलगाड़ी खेलने का वादा किया था। चलो चलो चलो, छुक 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 रेलगाड़ी छुक 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 रेलगाड़ी छुक छुक छुक। बीच वाली स्टेशन बोले रुक रुक। अरे देखा ना, मैंने कहा था ना, हमारे साथ तो दौड़ भी नहीं पाएगा। हे भगवान, रेलगाड़ी तो स्टेशन पहुंचने से पहले ही रुक गई। अरे बाप रे, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा है। गोलू उठ, रेलगाड़ी छूटने वाली है, नहीं उठा तो रेलगाड़ी छूट जाएगी। मुझसे बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा है। हम सब कितने अच्छे से रेलगाड़ी खेल रहे थे। सुनो भूतू, तुम यहाँ असल वाली ट्रेन दे दो ना। ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। रेलगाड़ी हम खेलेंगे, पर थोड़ा सा हटके। अकड़म बकड़म मकड़म। ये मेरा दर्द गायब हो गया है। कितनी खूबसूरत रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी पर सवार हो जाओ, रेलगाड़ी छूट रही है। क्यों पंटरो, रेलगाड़ी में खूब मजा कर रहे हो ना? रुक जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। अरे भूतू, यहाँ तो खूब मजा आ रहा है। और मजे करने हैं। कैसे भूतू? हम लोग पहाड़ पर चढ़ने वाले हैं। सच्ची? मुच्ची। अकड़म बकड़म मकड़म। मजा ही मजा। मेरे पेट में गुदगुदी हो रही है, मैं उतरना चाहता हूँ। मजा आ रहा है, और जोर से। मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है भूतू। ठीक है, मैं नीचे ले जाती हूँ। हम नीचे आ गए हैं। अरे बाप रे। भूतू देखो, चिंटू। रुको, अकड़म बकड़म मकड़म। अरे मैं तो उल्टी तरफ जा रहा हूँ भूतू।
अकड़म बकड़म मकड़म। ये फिर से जुड़ गया मैं भूतू। ये अब हम कहाँ जाने वाले हैं? आइडिया, हम एक नई जगह जाएंगे। हम लोग जंगल जाएंगे। अकड़म बकड़म मकड़म। जंगल के अंदर ये हमारी रेलगाड़ी चली। भूतू सामने देखो। अरे ये तो एक स्टेशन है। रुको, मैं रेलगाड़ी रोकती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म। ये क्या है भूतू? मुझे रास्ते के बीच में छोड़ दिया, वो भी इतने बड़े जंगल में। ये क्या भूतू? स्टेशन पर तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। ये स्टेशन भी कितना अजीब है ना? हाँ, मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। चलो आओ मेरे साथ। अरे सुनो बच्चे लोग, रुको रुको। मुझे डर लग रहा है। डरते क्यों हो गोलू? रुको बंटी भैया, देखिए क्या माजरा है। ठीक है, मैं देखता हूँ भूतू। आपने हमें बुलाया क्या अंकल? हाँ, तुम लोगों को ही बुला रहा हूँ मैं। मैंने तुम्हें पहले यहाँ कभी देखा नहीं। वो हम रेलगाड़ी खेलते खेलते यहाँ पर पहुँच गए हैं। आप बताइए ये कौन सी जगह है? बहुत मजेदार है ये जगह, बहुत मजेदार। बहुत मजेदार? वो कैसे? तुम लोग किसी से कहना नहीं। यहाँ रहते हैं खट्टा मीठा कोरमा। खट्टा मीठा कोरमा? भला वो क्या है? प्रसिद्ध खाद्य विज्ञानी। दूध में मिलाता है नमक और चावल में मिलाता है चीनी। ओ, मतलब खाद्य पदार्थ, मतलब यहाँ पर बहुत सारा खाना मिलेगा। हाँ जरूर, हाँ जरूर। बोलो, तुम्हें कुछ खाने को चाहिए क्या? चाहिए मतलब? मुझे तो खाना खाना बहुत पसंद है। खाओगे क्या? मुर्गी से बनी हुई सेवैयाँ। मुर्गी से बनी सेवैयाँ? सेवैयाँ तो दूध से बनती है। ये कौन सा खाना है? यही है खट्टा मीठा कोरमा का आविष्कार। और भी है दही से बना हुआ गुलाब जामुन, भिंडी का अचार, करेले की बर्फी। कितना स्वादिष्ट, कितना लाजवाब। अरे वाह! मैं खाऊंगा। मैंने ऐसा खाना आज तक कभी नहीं खाया है। ए भगवान, ये यहाँ पर हो क्या रहा है? बिल्कुल डरो मत, मुझे लग रहा है कुछ मजेदार होने वाला है। आगे आगे देखो। क्या हम उस खाद्य वैज्ञानिक से मिल सकते हैं? क्या हम सब जाके उनसे मिल सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, मिल सकते हैं। चलो चलो मेरे साथ, चलो जल्दी। कहाँ रहते हैं वो? वहाँ उस तरफ एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, उसके पीछे रहते हैं। एक बहुत बड़े कद्दू से अपना घर बनाया है और घर के सामने मूली, बैगन, आलू, गाजर सब सब्जियाँ उगाई हैं। वो बैगन से मछली पकड़ते हैं और वो मछलियाँ भी बहुत स्वादिष्ट होती है। ये तो बड़ी अजीब बात है। सिर्फ यही नहीं, आलू के रसगुल्ले भी बनाते हैं। खट्टा मीठा जी अभी आलू के रसगुल्ले बनाने में व्यस्त है। आलू की सब्जी और रसगुल्ला? मैं खाऊंगा। पर सावधान, खट्टा मीठा जी से बिना पूछे कुछ भी खाना मत। ठीक है, चलो सब साथ चले। देखो, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। खट्टा मीठा जी के काम में बच्चे लोग बीच में टांग अड़ाए, ये उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो गुस्सा होते हैं। बैगन से मछली है फसाना, पनीर के बदले इमली का कोफ्ता है खाना, खीर में मुझे लगते हैं नीम के पत्ते जरूरी, और साथ में चाहिए मुझे करेले की पूरी। अरे ये कहाँ आ गए हम सब लोग? अरे ये सिर्फ अजब नहीं, ये तो गजब भी है। ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा। नीम के पेड़ पर इमली टंगी है और उस पेड़ पर आलू भी है। अरे देखो, कितनी बड़ी गाजर, कितनी बड़ी मूली, और मुझे तो गाजर बहुत पसंद है। सारी गाजर खा जाऊंगा। देखो गोलू कैसे खा रहा है। गोलू का तो पेट फट जाएगा।
उसे थोड़ा आराम से खाने दो, उसे खाना बहुत पसंद है ना। ये क्या हो गया? देखो भूतू, ये क्या? मैं इतना बड़ा कैसे हो रहा हूँ? भूतू अब हम क्या करेंगे? ये सब उस खट्टा मीठा कौरमे का अजीबोगरीब आविष्कार का फल है। नहीं तो इतने बड़े बड़े गाजर, मूली, आलू कभी होते हैं क्या? ये क्या? मैं इतना बड़ा कैसे हो गया? तभी तुझसे कहा था कि ज्यादा मत खाना। अभी पता चला ना ज्यादा खाने से क्या होता है? मुझे कुछ नहीं पता। एक गाजर कह के क्या कोई इंसान इतना मोटा हो सकता है क्या? भूतू अब हम क्या करेंगे? हमें अब खट्टा मीठा कौरमा के पास जाना है। वो देखो, खट्टे मीठे कौरमे का घर। अंदर जाकर ढूंढे क्या? नहीं, आसपास पहले देख लेते हैं। गोलू, तुम चिंता मत करो, तुम बस यहीं रहो, हम देखते हैं। और मेरा क्या होगा? मैं तो अकेला हो गया ना।